पड़ोस की पिंकी नई साड़ी लेकर आई है, लेकिन आपने तो मुझको अभी तक एक भी नई साड़ी नहीं दिलवाई। घर का खर्चा तुम ही तो चलती हो। पता है इस झोपड़ी में रहते रहते कितना समय हो गया है, पर वही सूखी रोटी खाने को मिलती है। मगर आप तो अपनी गुलामी से बाज ही नहीं आते। आपको वही ढाबा मिला है क्या काम करने के लिए? अरे तुम अपने कम से कम रखो, मैं कम कर रहा हूँ ना चांदी का। कुछ समय बीत गया था। रामू उसको सारी खुशियां नहीं देकर रहा था, इसलिए सीमा हमेशा चिड़चिड़ी रहा करती थी। और ऊपर से उसके पड़ोस में जब कोई नई चीज खरीद लेता तो उसके मन में उससे घृणा पैदा हो जाती और वो सारी घृणा अपने पति रामू पर आकर निकाल देती थी। एक दिन की बात है, रामू अपने ढाबे पर काम कर रहा था। इतनी देर से टेबल नंबर 24 का ग्राहक पुकार रहा है, बयान का आधार है तेरा, सुनाई नहीं दिया? मैं अपने काम में मशहूर था। मैं आजकल तेरा ध्यान ना जाने कहाँ रहता है। इस तरह से तो बिल्कुल नहीं चलेगा बेटा। मतलब एक काम कर, तू अपना है ना हिसाब कर ले और कहीं और जाके काम देख ले। लेकिन मैं तो आपके ढाबे पर बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी बीवी का भाई यानी मेरा साला गांव से आया है। उसको काम धंधा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो मेरे काम में हाथ बढ़ाना चाहता है। अब दो कारीगरों को तो मैं रख नहीं सकता, इसलिए तुझे यहाँ से जाना होगा। मालिक, आप तो जानते मैं तंदूरी रोटी बहुत अच्छी बनाता हूँ और साथ में मिसाल भी। अरे मैं जानता हूँ मेरे यहाँ पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, परंतु अपने साले को भी मना नहीं कर सकता ना। तू तो जानता ही है कि साले को मना करना आफत मोल लेना है। अगर मैंने उसको मना कर दिया तो मेरी बीवी मुझे जीने नहीं देगी, इसीलिए तुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा बेटा। अब चाहे लाभ हो या घाटा, ये मुझे करना ही होगा। रामू वहाँ से मुंह लटका कर चला जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो काम करे तो क्या करे। क्या करूं? सीमा तो वैसे ही मुझसे लड़ती रहती है। घर के खर्चे के लिए उसके पास पैसे कम पड़ जाते। अब अगर उसे पता चला कि मेरी नौकरी चली गई है तो जाने वो क्या कहेगी। उसको उसका बहुत पुराना दोस्त अमित मिलता है। मेरी नौकरी लग गई है, पर वो इस गांव से दूर है। तू बता, तू उदास होकर कहाँ जा रहा है? इतने समय बाद मिला है, फिर भी ऐसी दशा में? रामू उसको सारी बात बता देता है। मुझे काम के सिलसिले में यहाँ से दूर जाना पड़ रहा है, तो एक काम हो सकता है, तू मेरा तंदूर ले ले और अपना एक नया काम शुरू कर ले। ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही। अगर मुझे तंदूर मिल जाए तो मैं मिसाल पाव बनाकर बेच सकूंगा। चल ठीक है, मैं तुझे तंदूर देता हूँ। रामू अमित का तंदूर ले आता है और सीमा को सारी बात बताता है। सीमा भी इस बात पर बहुत दुखी होती है कि उसकी नौकरी चली गई, पर अब वो बात समझकर रामू से कहती है, चिंता वाली बात तो है कि आपकी नौकरी चली गई, परंतु अच्छी बात ये है कि हमें तंदूर मिल गया। ये लीजिए, मैंने कुछ पैसे जोड़ रखे हैं। पहले दिन उसका एक भी मिसाल पाव नहीं बिकता, जिसकी वजह से वो बेहद निराश हो जाता है। आप चिंता क्यों करते हैं? अभी लोगों को आपके हाथों के हुनर का अंदाजा ही नहीं है ना। जिस दिन वो लोग को पता चल जाएगा कि आप कितना अच्छा मिसाल पाव बनाते हैं, तब पैसे आएंगे। धीरे धीरे रामू के ठेले पर लोग आने लगते हैं और उनको तंदूरी मिसाल पाव बेहद पसंद आता है। ये देखकर रामू और सीमा बहुत खुश हो जाते हैं। अगर मैंने उस दिन हार मानी होती तो मैं कभी इतनी तरक्की नहीं कर पाता और मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे हाथों में भी हुनर है। सही कहा जी आपने। देखिए, आज हर कोई आपके हाथ की तंदूरी मिसाल पाव खा रहा है और उसे पर भी भीड़ लगी रहती है। ये देखकर बहुत खुशी होती है। रामू दिन पर दिन तरक्की किए जा रहा था। एक दिन उसके पास एक ग्राहक आया जो देखने में सेठ लग रहा था। अरे भाई रामू, ये ऐसा क्या डाल के बनाते हो यार कि लोग इतना चाव से खाते हैं? इसमें बस अपना प्यार डालता हूँ जी, वही सबको पसंद आता है। इस प्यार की हमें भी जरूरत है। मेरी बेटी की शादी है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपना तंदूरी मिसाल पाव मेरी बेटी की शादी में बनाओ, क्योंकि लड़के वाले बहुत दूर से शादी देखने आ रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई भी शिकायत करने का मौका मिले। मैं भारत के सभी व्यंजनों को चुन चुनकर अपनी बेटी की शादी में रखवाना चाहता हूँ। जरूर बनाऊंगा, क्योंकि ये हमारे भारत की शान का सवाल है। ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। अरे इसीलिए तो मैं देश के कोने कोने से चुनकर व्यंजनों की भरमार करना चाहता हूँ, उन्हें अपने भारत के दर्शन कराना चाहता हूँ। जी आप चिंता ना कीजिए, मैं इसमें आपका पूरा सहयोग करूंगा। अब रामू का व्यापार बहुत दूर दूर तक फैलने लगा था और अब उसकी कई शहरों में दुकान बन गई थी।